तो भाई लोग, कल की मूवी की एंडिंग हमारे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती है। सुप्रीम यास्किन को क्या हुआ, कौन कली है, कौन कल की, और कौन का क्या होना है, और सबसे बड़ी बात, एक प्रोजेक्ट के आखिरकार क्या है जो इन सभी कैरेक्टर को कहीं न कहीं एक साथ जरूर जोड़ती है। तो आओ इसी टॉपिक के ऊपर आज अपने विचार स्पष्ट करते हैं। मूवी के एंडिंग में प्रभास का कैरेक्टर भैरवा एक रेवेल के थ्रू संबाला में एंट्री होता है और एंट्री करते ही वो अश्वत्थामा का गेटअप करके सुमिति को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच उसे अश्वत्थामा से लड़ाई करनी पड़ती है और ऑब्वियसली बात, लड़ाई में असली अश्वत्थामा जीतते हैं। और इसी बीच सुप्रीम यास्किन का कमांडर संभाला पहुंच जाता है, संभाला को डिस्ट्रॉय करके सुमिति को ले जाने के लिए। और इसी बीच कमांडर की फाइट रेबल्स के साथ होती है और रेबल्स को हरा देते हैं, लेकिन हमारा अश्वत्थामा फिर भी उनसे नहीं लड़ता है, बल्कि वो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा से ही लड़ते हैं, क्योंकि वो मूवी के एक सीन में कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक की रक्षा करनी है। और ऑब्वियसली बात है कि कमांडर मानस अभी तक सुमिति के ऊपर हमला नहीं की है, नहीं तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ता। लेकिन वे भैरवा के कैरेक्टर में एक चेंज तब देखने को मिलते हैं जब सुमिति ब्रिज से नीचे गिरते हैं और हमारा प्रभास उन्हें बचा लेता है। एज प्रभास ने सुमिति को बचाया, इसलिए अश्वत्थामा को उन्हें थैंक यू जरूर कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि अश्वत्थामा उन्हें एक लात मार के दूर फेंक देते हैं कहीं। और उसी बीच कमांडर मानस की एक शक्ति जो अश्वत्थामा को लगती है और उन्हें जकड़ लेती है, तो भाई सुमिति की रक्षा कौन करेगा। और इसी बीच आता है मूवी का एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर संभाला के उस आखिरी पेड़ से एक पत्ता गिरता है जो अश्वत्थामा की लाठी के ऊपर गिरता है और वो भैरवा के हाथ में गिरता है। और उसी बीच हमें देखने को मिलता है प्रभास के अंदर एक अलग सी चेंज, और प्रभास कमांडर मानस और उनकी सेना को अकेले ही हरा देता है और सुमिति की रक्षा भी करता है। लेकिन वह उसमें भी एक ट्विस्ट, जब भुज्जी आता है और उसे याद दिलाता है कि वो भैरवा है, तो उसी बीच सुमिति को लेकर भैरवा भाग जाता है। और उसी बीच अश्वत्थामा भी भैरवा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और उसके बाद वो बच्चा आकर अश्वत्थामा को कहता है कि ये कौन था जिसने आपको भी हरा दिया। और हम शॉक्ड हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा के मृत कर्ण है। और अश्वत्थामा के पास जो लाठी है वो उन्हीं की विजय धनुष है। और यहाँ से फिल्म की कहानी एकदम से चेंज हो जाती है, जहाँ पर नाग अश्विन हमें पहले से ही प्रभास को शिव के अंग भैरवा से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि भाई एंड तक आते आते एकदम से ही चेंज हो जाता है। और तभी हमें ये ध्यान देते हैं कि कर्ण और भैरवा में काफी सारी सिमिलरिटीज भी हैं। कर्ण को आधे रथ एक टोकरी में मिले थे और सेम कैप्टन को भी भैरवा एक टोकरी में मिले थे। उसी सीन में वो कहते हैं युद्ध ने उन्हें अनाथ कर दिया, लेकिन फिर भी उनके आंख से एक आंसू तक नहीं निकले, उन्हें जैसे युद्ध की आदत सी है। और सेम चीज कर्ण पर भी अप्लाई होती है, उसने भी अपनी लाइफ में काफी सारे युद्ध लड़े हैं। महाभारत के युद्ध में एक सीन होता है जहाँ पर घटोत्कच कर्ण को घेर लेते हैं, लेकिन तब भी हमारा कर्ण बिना डरे उससे युद्ध करता है और बाकी के वॉरियर्स घटोत्कच के सामने टिक नहीं पाते थे। लेकिन भाई सेम चीज भैरवा में है, उसके सामने भले ही कोई 8 फीट का आदमी आकर खड़ा क्यों ना हो जाए, उसे डर नहीं लगता। और एक इंटरेस्टिंग बात, कर्ण के पास एक कवच होता था जो उसे प्रोटेक्ट करता था। और भाई सेम चीज तो भैरवा के पास भी है, वो भी किसी से फाइट करते टाइम एक स्पेशल जैकेट ही पहनता है, हाँ कुछ जगह को छोड़कर, जैसे कि रेस्ट करते टाइम। और मूवी के एंड में सुप्रीम यास्किन सिर्फ एक बूंद सिरप से ही उसके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं कि वो गांडीव को भी अपने हाथों में उठा लेता है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। और उस धनुष को उठाते टाइम उसके पीछे 4 हाथ निकल आए, जो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को ही रेफर करता है। लेकिन भाई सुप्रीम यास्किन से पहले हम थोड़ी इस गांडीव धनुष के बारे में बात करते हैं। गांडीव एक महाशक्तिशाली धनुष है जिसे धारण करके अर्जुन महाभारत का युद्ध जीता था। लेकिन कर्ण अर्जुन से भी पावरफुल वॉरियर था और उसके पास था विजय धनुष, जो कि भाई गांडीव के ही टक्कर में है, बल्कि उससे ज्यादा शक्तिशाली है। और जब कर्ण की डेथ हो गई थी तब उसके साथ साथ विजय धनुष की भी ताकत खत्म हो गई थी। लेकिन गांडीव के टक्कर के लिए शायद उसलिए कर्ण को इस मूवी में लाया गया है, या फिर कर्ण ने जो पिछले जन्म में पाप किया था उसको क्लीन करने के लिए, या फिर कोई और बात होगी जो भाई सिर्फ नाग अश्विन जानते हैं। लेकिन भाई हमें कल के सेकंड पार्ट में गांडीव और विजय धनुष में कौन ज्यादा शक्तिशाली है ये जरूर देखने को मिलेगा, और शायद से सुप्रीम यास्किन वर्सेस भैरवा भी। लेकिन भैरवा के साथ एक प्रॉब्लम है, उसे याद नहीं है कि वो कौन है और किस लिए उसका जन्म हुआ है। और भाई ऑब्वियसली अश्वत्थामा उनके फ्रेंड है, तो उन्हें ये जरूर याद दिलाएंगे। और इसमें मे भी भुज्जी भी उसका साथ देगा, क्योंकि उसने भी प्रभास के अंदर वो चेंज होते हुए देखा था। और भाई अब बात करते हैं सुप्रीम यास्किन की और लास्ट डायलॉग, जिसमें कहीं ना कहीं कल की 2 के बारे में हमें बताया गया है। सुप्रीम यास्किन कहते हैं, जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय ही संग लाएगा। तरतराती धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा, एक युग खत्म होगा, युग एक नया आएगा। और ये डायलॉग काफी डीप मीनिंग रखती है, जैसे कि यास्किन ने बताने की कोशिश कर
रहा कि अब वो जगन्नाथ है और अब वो कुछ ऐसा करेगा जो सिर्फ प्रलय ही लाएगा। धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा, यानी कि सुप्रीम मैस्किन जो में भी कली राक्षस हो सकता है वो अभी जाग चुका है और वो एक अपनी नई युग की स्थापना करेगा। लेकिन उसके लिए उसे उस बच्चे को मारना पड़ेगा और साथ ही साथ भैरवा, अश्वत्थामा और जो चिरंजीवी बचे हैं उसके साथ भी उसे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर जाके वो उस युग को स्टैब्लिश करेगा, जो कि भाई आसान नहीं है और ये आसान हो भी सकता है क्योंकि अब उसके पास भगवान कल्कि का एक बूंद शक्ति भी है। लेकिन भाई नेक्स्ट पार्ट में हमें भैरव वर्सेस सुप्रीम मैस्किन जरूर देखने को मिलेगा। बाकी भाई तुम्हारा कल्कि 2 के बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, हमने इस वीडियो में कल्कि 2898 AD मूवी में प्रभास और बाकी के स्टारकास्ट ने कितने रुपए की फीस चार्ज की है इसके हमने एक डिटेलिंग वीडियो बने हैं, तो भाई एक बार जाके जरूर देखना। बाकी लाइक सब्सक्राइब की भी, और तुम्हें अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर सजेस्ट करना।